नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। बच्चों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका नीतू शर्मा। आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 5वीं के दूसरी इकाई से पाठ क्रमांक 16 बचाओ इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। बचाओ इस शब्द का अर्थ होता है सुरक्षा, यानी कि सेफ्टी। तो चलिए हम इस पाठ के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रकृति हमें जीने के लिए सूर्य, प्रकाश, हवा और पानी देती है। तो यही प्रकृति हमें बाढ़, भूकंप, सुनामी जैसी आपदाएं भी देती है। बच्चों, प्राकृतिक आपदाओं का इतिहास इतना ही पुराना है जितना कि पृथ्वी का। जैसे कि ये आपदाएं हैं बाढ़, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, तूफान जैसी अनेक आपदाओं से इस धरती का कई बार विनाश हो चुका है। इतना विनाश हो चुका है कि इन आपदाओं का नाम सुनते ही सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सबके अंदर एक भय उत्पन्न हो जाता है। लेकिन बच्चों, जैसा कि अंधेरे के बाद उजाला होता है, हर रात के बाद सुबह होती है, तो उसी तरह से विनाश के बाद नवनिर्माण होता है। फिर विनाश, फिर नवनिर्माण, यह चक्र चलता ही रहता है। बच्चों, प्रस्तुत पाठ में हमें कुछ प्राकृतिक आपदाओं से परिचित तो कराया गया है, यानी कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनके बारे में तो हमें बताया गया है, लेकिन उसके साथ साथ हमें उन आपदाओं में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए यह भी जानकारी दी गई है। मतलब इन आपदाओं से कैसे बचाव करें, इसकी भी जानकारी इस पाठ में दी गई है। इसीलिए तो इस पाठ का शीर्षक है बचाओ। बच्चों, इस पाठ में हमें 3 प्राकृतिक आपदाओं के बारे में बताया गया है। प्राकृतिक आपदा यानी नेचुरल डिजास्टर, जैसे कि बाढ़, भूकंप, सुनामी, ऐसी 3 आपदाओं के बारे में इस पाठ में बताया गया है। जब भी आपदाएं यानी कि जब ये विपदाएं धरती पर आती है तो इनसे कितना विनाश होता है और किस तरह से इन विनाश से हम अपनी जान बचाएं, अपना बचाव करें, इस पाठ में बताया गया है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने पाठ की ओर। भूकंप पृथ्वी के भीतर चट्टानों की परतों के आगे पीछे खिसकने से धरती हिलने लगती है, यही भूकंप है। बच्चों, यहाँ पर भूकंप की व्याख्या दी गई है। बच्चों, यहाँ पर भूकंप कैसे आता है उसके बारे में बताया गया है। पृथ्वी के भीतर, पृथ्वी का अर्थ होता है धरती, भीतर यानी अंदर, पृथ्वी के अंदर यानी धरती के अंदर चट्टानों की परतें। बच्चों, चट्टानों का अर्थ होता है रॉक, यानी कि पत्थर का लंबा चौड़ा टुकड़ा, जिसे शिला भी कहते हैं। चट्टानों की परतों, परत यानी लेयर, तह यानी स्तर। जब ये चट्टानी की लंबी लंबी बड़ी बड़ी परतें आगे पीछे खिसकने लगती हैं, उसी से भूकंप की स्थिति उत्पन्न होती है। जब ये चट्टानें एक दूसरे से टकराकर खिसकने लगती हैं, इसी के कारण धरती हिलने लगती है और यही भूकंप है। बच्चों, जब धरती हिलने लगती है तो इससे छत, दीवारें आदि गिरने लगते हैं। बड़ी बड़ी इमारतें गिरकर मिट्टी में मिल जाती हैं, इसे ही भूकंप कहते हैं। आगे देखिए बच्चों, इससे छत, दीवारें आदि गिरने लगती हैं। ऐसे समय हमें तुरंत घर के बाहर खुली जगह में आ जाना चाहिए या मेज, लकड़ी के तख्त के नीचे, दरवाजे के पीछे छिपना चाहिए। अब बच्चों, यहाँ बताया गया है कि जब भूकंप आता है तो उससे बहुत हाहाकार मच जाता है। घर की छत, दीवारें सब गिरने लगती है, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं, बिल्डिंगें हैं, वे भी
गिरने लगती हैं। ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे समय में हमें तुरंत घर के बाहर खुली जगह में जाना चाहिए। अगर किसी कारणवश हम घर के बाहर नहीं निकल पाते हैं तो हमें घर में ही कोई मेज यानी कोई टेबल के नीचे बैठ जाना चाहिए, या फिर लकड़ी का जो तख्त होता है उसके नीचे बैठ जाना चाहिए, या फिर दरवाजे के पीछे छिप जाना चाहिए। अगर हम इस स्थिति में ऐसा कुछ करते हैं तो इससे हमारा बचाव हो सकता है। तो चलिए बच्चों, अब हम दूसरी प्राकृतिक आपदा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरी प्राकृतिक आपदा है बाढ़। अब यहाँ बताया गया है कि बाढ़ कैसे आता है और बाढ़ से क्या क्या नुकसान होता है, और हमें बाढ़ आने पर क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए और हम कैसे अपना बचाव कर सकते हैं। बाढ़ लगातार अधिक बारिश होने पर नदी नाले पानी से भरकर बहने लगते हैं। नदी के आसपास के गांवों, बस्तियों, इमारतों आदि में पानी भरने लगता है। फसलें नष्ट हो जाती हैं। यही बाढ़ है। बच्चों, यहाँ बताया गया है कि जब लगातार अधिक बारिश होती है, लगातार यानी निरंतर, कंटिन्यूसली जब अधिक यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में जब बारिश होती है, तब क्या होता है, जो नदी नाले होते हैं जिसमें पहले से ही पानी भरा हुआ होता है, जब लगातार बारिश होती है तो उसमें का जो पानी होता है वो भरकर बाहर बहने लगता है और नदी के आसपास के गाँवों, बस्तियों और इमारतों में आदि में पानी भरने लगता है। अब बच्चों, जब कंटिन्यूसली जब बारिश होती है, बारिश रुकती ही नहीं, एक एक हफ्ता जब बारिश होने लगती है तो जो नदी नाले जो भी पानी वाले सोचते हैं वो पानी उसका जब ओवरफ्लो हो जाता है तो वो बाहर बहने लगता है। इसी के कारण जो आसपास के जो गांव होते हैं, बस्तियाँ यानी जो छोटे छोटे गांव होते हैं, वहाँ पानी फैल जाता है। यहाँ तक कि शहरों में जो गली मोहल्लों में पानी भर जाता है, बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं वहाँ भी पानी भर जाता है। पानी निकलने का जब कोई रास्ता ही नहीं मिलता तो सभी जगह पानी फैल जाता है। इसी स्थिति को बाढ़ कहते हैं। बाढ़ होने के कारण बच्चों, गाँव में जो किसानों की जो फसलें होती हैं वह पानी से भर जाती हैं, जिससे उनका बहुत नुकसान होता है। उनकी फसलें पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। तो उन्हें बाढ़ के कारण किसानों को भी बहुत हानि पहुंचती है। आगे देखिए बच्चों, पानी के बढ़ने की सूचना प्राप्त होते ही हमें सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। अब बच्चों, यहाँ में क्या बताया गया है कि जैसे ही हमें पानी के बढ़ने की सूचना मिले, सूचना यानी हमें जो नोटिस मिले कि बाढ़ का पानी बढ़ रहा है, फैल रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? हमें किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। अब बच्चों, ये सूचना हमें कैसे प्राप्त होगी? यह सूचना हमें सरकार द्वारा प्राप्त होती है, मौसम विभाग द्वारा प्राप्त होती है कि कई बार मौसम विभाग के जो एक्सपर्ट होते हैं वे मोबाइल के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से यह लोगों तक ये सूचना पहुंचाते हैं कि बारिश का जो स्तर है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, बारिश और कितने दिन रहेगी, जिसके कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। अगर जब ऐसी सूचना प्राप्त हो जाती है तो हमें ऐसे में क्या करना चाहिए? जब हमें सूचना मिल जाती है तो हमें उस स्थान को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए और अपना बचाव करना चाहिए। तीसरी प्राकृतिक आपदा है सुनामी। आइए बच्चों, अब हम इसके बारे में भी विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करते हैं। सुनामी समुद्र के तल में भूकंप आने पर ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होती है, यही सुनामी है। बच्चों, यहाँ बताया गया है कि समुद्र के तल में, समुद्र के तल यानी नीचे की सतह, तल यानी होता है नीचे की सतह, समुद्र के नीचे की सतह में जब भूकंप आता है तो उसके कारण क्या होता है? ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं और इसी ऊंची ऊंची लहरों को सुनामी कहते हैं। आगे देखिए बच्चों,
सुनामी की सूचना मिलते ही तटवर्ती प्रदेश में रहने वाले लोगों को तुरंत ही सुरक्षित स्थानों पर चले जाना चाहिए। हमें समुद्र तट को पाट कर बस्तियां नहीं बनानी चाहिए। सुनामी की पूर्व सूचना देने वाले यंत्र आजकल विकसित हो रहे हैं। अब बच्चों, यहाँ बताया गया है कि सरकार द्वारा जैसे ही ये सूचना दी जाती है कि सुनामी जैसी कोई प्राकृतिक आपदा घटने वाली है, तो उस समय जो तटवर्ती प्रदेश में रहने वाले लोग हैं, तटवर्ती यानी जो सागर या समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं, उन्हें तटवर्ती लोग कहते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को तुरंत ही किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदा से अपना बचाव करना चाहिए। बच्चों, यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि हमें समुद्र तट को पाट कर बस्तियाँ नहीं बनानी चाहिए। पाट कर यानी पाटना, यानी कि भराव करना। बच्चों, आजकल हम देख रहे हैं कि कुछ जो बिल्डर्स होते हैं, पैसों के लालच में वह किसी भी खाड़ी वाले स्थान पर या फिर कहीं जो कुआं है, नदी है, ऐसे स्थानों को वो पाट देते हैं, यानी कि उनका भराव कर मिट्टी से उनको भर कर वहाँ नई इमारतें, बिल्डिंगें खड़ी कर देते हैं और जिसके कारण जब ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उसका विनाश बहुत ही भयंकर होता है। तो यहाँ हमें बताया गया है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें समुद्र तट को पाट कर बस्तियाँ नहीं बनानी चाहिए। बच्चों, आजकल तो सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाएं बताने के लिए बहुत सारे यंत्र भी विकसित हो रहे हैं, जो हमें पहले ही ये सूचना दे देगी कि यह सुनामी या बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने वाली है, तो इससे हमारा बचाव भी हो सकता है। बच्चों, इस पाठ में कुछ कठिन शब्द आए हुए हैं। यहाँ पर वे कठिन शब्द और उनके अर्थ दिए गए हैं, जिसे आप अपनी नोटबुक पर लिख लीजिए। तो चलिए बच्चों, अब हम बचाओ इस पाठ का स्वाध्याय देखते हैं। पहला प्रश्न है, संजाल पूर्ण कीजिए। प्रश्न है, प्राकृतिक विपदाएं, यानी कि कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, बाढ़, सूखा, विस्फोट, भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है, बाढ़ आने का कारण, यानी बाढ़ किस कारण आती है। तो इसका उत्तर है, अधिक बारिश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत लिखिए। पहला प्रश्न है, भूकंप आने पर दरवाजे के पीछे छिप जाना चाहिए। तो इसका उत्तर है सही। उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है, भूकंप एक प्राकृतिक विपदा है। तो इसका उत्तर है सही। तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी के नीचे चट्टानों के खिसकने से भूकंप आता है। तो इसका उत्तर भी है सही। अगला प्रश्न है, समुद्र के तल में होने वाले भूकंप को सुनामी कहते हैं। तो इसका उत्तर है सही। अगला प्रश्न है, हमें समुद्र को पाट कर बस्तियां बनानी चाहिए। तो इसका उत्तर क्या है, गलत। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें समुद्र को पाट कर बस्तियां नहीं बनानी चाहिए। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है, पानी बढ़ने की सूचना नहीं दी जाती। तो ये उत्तर क्या है, गलत है। पानी बढ़ने की सूचना दी जाती है। तो यह भी क्या हुआ, गलत उत्तर हुआ। अगला प्रश्न है, सुनामी की पूर्व सूचना यंत्रों द्वारा प्राप्त हो जाती है। इसका उत्तर क्या है, सही। आखिरी प्रश्न है, बाढ़ आने पर फसलें नष्ट हो जाती हैं। तो इसका उत्तर भी क्या है, सही। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भूकंप कैसे आता है। इसका उत्तर है, पृथ्वी के भीतर चट्टानों की परतों के आगे पीछे खिसकने से भूकंप आता है। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है, बाढ़ आने पर क्या होता है। इसका उत्तर है, बाढ़ आने पर फसलें
नष्ट हो जाती है। नदी के आसपास के गांवों, बस्तियों, इमारतों में पानी भरने लगता है। अगला प्रश्न है, सुनामी किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, समुद्र के तल में भूकंप आने पर ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होती है, यही सुनामी है। अगला प्रश्न है, बाढ़ आने का कारण क्या है? इसका उत्तर है, लगातार अधिक बारिश बाढ़ का कारण है। आखिरी प्रश्न है, अधिक बारिश होने पर क्या होता है? तो इसका उत्तर है, अधिक बारिश होने पर नदी नाले पानी से भरकर बहने लगते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, वचन बदलिए। बच्चों यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जिसका हमें वचन बदलकर लिखना है। जैसे कि पहला है चट्टान, चट्टान का क्या होगा? चट्टाने। उसी प्रकार से दूसरा है छत, छत का वचन बदलेंगे तो क्या होगा? छतें। दीवार, दीवारें। बस्ती, बस्तियाँ। लहर, लहरें। आखिरी है सूचना, सूचना का होगा सूचनाएं। बच्चों, बचाओ इस पाठ के माध्यम से हमने यह सीखा कि किस तरह से अलग अलग प्राकृतिक आपदाओं से हम अपना बचाव कर सकते हैं। जैसे भूकंप आने पर हमें तुरंत घर के बाहर खुले में चले जाना चाहिए। बाढ़ की सूचना पाते ही हमें सुरक्षित स्थान में पहुंच जाना चाहिए। सुनामी से बचने के लिए हमें समुद्र के आसपास बस्तियां नहीं बसानी चाहिए। बच्चों, ऐसे अनेक प्राकृतिक आपदाएं हैं जिससे हम अपना बचाव कर सकते हैं। जैसे सूखे से निपटने के लिए हमें वृक्षारोपण करना चाहिए, यानी कि अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाने चाहिए। अगर इसी तरह से हम प्रकृति से तालमेल बिठाकर और समझदारी से काम लेंगे तो हम प्राकृतिक आपदाओं से बच सकते हैं। बच्चों, प्राकृतिक आपदाओं को हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन कुछ सावधानियां बरत कर हम अपना बचाव तो कर सकते हैं। बच्चों, आशा करती हूँ बचाओ यह पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।